इमरान अहमद खान न्यासी। ये नाम उस बंदे का है जो करीब पिछले 900 दिनों से कैद में है, 90 दिनों से तन्हाई कैद में है। यार पाकिस्तानियों थोड़ा सा सेंस रखते हो। ये बंदा 3 सालों से तुम लोग का वजीर आजम रहा, 900 दिनों से तुम लोग के लिए जेल में है। इतने बेहिस लोग कोई कैसे हो सकता है यार। इस वीडियो में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं नहीं आया, बस उस एक शख्स के लिए आया जो तुम लोग के लिए आखिर तक खड़ा हुआ और जो अभी भी तुम लोग के लिए मार खा रहा है। ये सिला दिया तुम लोगों ने उसे। मैं अगर कुछ अल्फाज का गलत इस्तेमाल करूँ तो पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि तुम लोग एक घटिया और बेहिस कौम हो। इस बात को तुम लोग मान लो। एक बंदा जो अपनी आखिरी लिमिट तक चला गया, तुम लोग के लिए गोलियां खाई, वो लड़ता रहा तुम लोग के लिए, अपने बेटे अपनी फैमिली से दूर हो गया, अपना कीमती वक्त तुम लोग के लिए सर्व किया। आज जेल में उसके साथ कुछ तो हुआ है ना, उसके खून में कुछ तो मिलावट की है ना, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो रखी है। कि इदारे की तौहीन करती, फौज की तौहीन करती। एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित, मगर फिर भी कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई भी उसके लिए नहीं निकला। जो सोशल मीडिया तुम लोग को ये बता रहा है कि केपी बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 लोग कभी भी किसी शहर को बंद नहीं कर सकते, और ऐसा केपी में भी है। केपी को कोई बंद नहीं किया गया। 14 फरवरी की शाम को लेबोरेटरी चौक यानी पंजाब को बंद करने का कहा गया, मगर वहाँ पर भी कोई शख्स नहीं निकला। इसी वजह से मैं बेहिस और घटिया बोल रहा था तुम लोग को। किस चीज के इंतजार कर रहे हो तुम लोग? खुदा न ख्वास्ता उसके मरने का। उस पार्टी के लोग, जिन 6 लोगों को उसने जिम्मेदारी दी है, वो इस्लामाबाद में जाके पड़े हैं। ये लोग धरना देंगे। इन्हें 3 दिनों से केपी और सेनेट के अंदर बंद किया हुआ है। ये लोग जो खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं, ये इमरान खान को निकालने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान का इलाज तो होगा और हर हाल में होगा, मगर होगा वहीं जहाँ इस वक्त की गवर्नमेंट चाहे। क्योंकि उन लोगों ने देख लिया पाकिस्तान के लोगों को और उनके 2% के पार्टी मेंबर को कि वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं। गलती तुम लोगों की भी नहीं है। आपको अगर याद हो, जब कायद आज़म बीमार हुए थे तो तब ये कहा गया था कि उन्हें एम्बुलेंस में ही मार दिया गया। उस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कौम को आज़ाद करने वाले इंसान इस मुल्क में महफूज नहीं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में, तो फिर वहाँ पर इमरान खान कहाँ ही इस मुल्क में मौजूद रखता है। पाकिस्तानियों, आखिरी मौका है तुम लोगों के पास। अगर इस बार भी नाकाम रहे ना, तो फिर भूल जाओ कि तुम लोग कोई कौम थे। वही हुजूम, वही भीड़ हो जिनकी पहचान इस कौम में और ना ही इस दुनिया में है। इमरान खान जो पिछले 900 दिनों से कैद में है, इन्हें एक छोटी सी गुजारिश है। उनके फैमिली मेंबर या उनकी पार्टी के कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज खान साहब से इतना कह दें कि ये मुल्क आपके लिए नहीं बना। उस बंदे को आप ये बोल दे कि अगर कोई ऑफर या डील आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है तो बिस्मिल्लाह करके इस मुल्क से चले जाएं। हमारी वजह से या इस हुजूम कौम की वजह से अपनी जात और अपने नाम को मत जाया करें। मैं मानता हूँ कि पिछले 900 दिनों से आपके साथ क्या कुछ हुआ है, मगर जो दिन गुजर गए उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। कम से कम इसके बाद वाली जिंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी। जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी। 6-8 जगहों पर 20 से 25 लोग मुल्क बंद कर रहे हैं। जो प्रेशर ये लोग देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान का पूरा मीडिया ब्लैकआउट है। मीडिया में तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। हुकूमत की दबाव की वजह से इस मीडिया से कोई भी तवक्को रखना फजूल ही होगा। शेख साहब यही जानना चाह रहे थे कि सबसे पहले कि मैं कोई फर्दर चीज़ें देखूं, मैं जानना चाहता हूं कि खान साहब की सेहत के बारे में लेटेस्ट क्या वर्शन है, तो ये उन्हीं का फैसला। ये थे बैरिस्टर गौहर। अभी तक यानी 16 फरवरी तक इनकी पूरी पार्टी के मेंबर्स को सेनेट के अंदर बंद किया हुआ था। उसके बाद 16 तारीख की दोपहर को गवर्नमेंट के बुलाने के बाद बैरिस्टर गौहर और अलामा राजा नासिर दोनों पार्टी हेड उन्हीं डॉक्टरों से मुलाकात करती है जिन डॉक्टरों को हुकूमत ने भेजा था इमरान खान की चेकअप के लिए। इमरान खान की जो फैमिली है, उनकी मोहतरमा बहनें, वो शुरू से इस बात पर जोर दे रही है कि इमरान खान को एक सेपरेट हॉस्पिटल में उनके सेपरेट डॉक्टरों से इलाज कराया जाए। उसके बाद जो भी मेडिकली रिपोर्ट होगा उसे माना जाएगा। मगर ये दोनों बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर मिले भी तो उन डॉक्टरों से, और उसी तरह की उनकी रिपोर्ट भी है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान की आंख पेतरी की तरफ आ रही है, उन्हें काफी हद तक दिखाई देता है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था, वो फिर चाहे रोडों पर धरना हो, सेनेट के अंदर धरना हो, या इमरान खान का चेकअप ही क्यों ना हो, अभी तक वही सब कुछ हुआ
जो कि हुकूमत चाहती थी, यानी हुकूमत की मर्जी से हो रहा था अभी तक का सब कुछ। अब यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं, ना इमरान खान की फैमिली को और ना ही उनके पार्टी मेंबर्स को, कि इमरान खान अभी किस हालत में है और किस तरह का चेकअप हुआ है इमरान खान का। इसके बाद अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी इस्लामाबाद में किसी वेकेशन पर गई है, अच्छे मजे से खाने खा रही है, वही अपने 2 टके की सियासत कर रही है इमरान खान की सेहत के साथ। ओपोजिशन की तो ओपोजिशन पार्टियां हैं, मगर जो पार्टी इमरान खान ने बनाई है इसे भी दीमक लगी हुई है, वही सब कुछ कर रहे हैं जो कि हुकूमत कह रही है। इन सब चीजों का इख्तिताम जिस तरफ जाता दिखाई दे रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। इमरान खान जो ऐसी कौम और ऐसे लोगों के लिए खुद को जाया कर रहा है, जिस कौम का ना तो कोई जमीर है, जिसे आजाद करने वाला कायद-ए-आज़म और एटॉमिक पावर देने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर इस मुल्क में महफूज नहीं, वहाँ पर इमरान खान के लिए इस हुजूम का निकलना ये भी तो नहीं हो सकता। पिछले 3 सालों से इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि यही हुजूम कौम है। वीडियो के आखिर में बस ये बताना था कि इमरान खान जिस हालत में है, जहाँ पर इमरान खान है वहाँ पर उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस वक्त 17 फरवरी को अलीमा खान ने ये बताना चाहा, बुशरा बीबी की सोर्स की वजह से ये मालूम पड़ा कि इमरान खान ठीक नहीं है। जो मेडिकली रिपोर्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल की है वो एक गलत रिपोर्ट है, और इस बार दूसरी दफा इमरान खान ने अगर मदद मांगी भी तो वो अपने ही रिश्तों से, यानी अपने बहनों से। ना इस बार लोगों को कहा गया और ना ही पार्टी वालों को। जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग है और बहुत ही अजीब है। गवर्नमेंट इस हद तक नफरत जाहिर कर रही है कि इसका इख्तिताम पूरे पाकिस्तान के लिए खतरा होगा। आखिर में अगर ये पार्टी थोड़ी सी हरकत करती है और अगर ये कामयाब हो जाती है लोगों को बाहर निकालने में, तो तब थोड़ा कुछ हो सकता है। वैसे तो जो 70 सालों से हुक्मरानी करते दिखाई दे रहे हैं वही आगे भी हुक्मरानी करते रहेंगे। अभी तक 18 फरवरी तक केपी तो बंद रहा, मगर पंजाब इस पूरी कहानी में मौजूद ही नहीं था। पंजाब में ना तो प्रोटेस्ट हुए और ना ही पंजाबी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर वीडियो पंजाब से कोई देख भी रहा है तो ये बताना था कि पंजाब कौम बहुत ही बुज़दिल निकली। खैर अभी नहीं सही तो ये कौम खुद से निकलेगी जरूर, मगर तब इनके हाथों में कुछ भी नहीं होगा। ये लाजिम हो जाता है कि सबक है, और जो भी हमारे इख्तलाफात हैं, और मैं वो वाज़ेह कर दूँ, वो कोई अन्ना के इख्तलाफात नहीं है। बेसिकली एक डेमोक्रेसी को आगे ले जाने की बात है कि सारी जमातें असेंबली में बैठ कर बांधी हुई। 18 फरवरी को जब इस्लामाबाद के सारे धरने खत्म किए गए तो उस वक्त सुहेल अफरीदी ने इमरान खान रिलीज फोर्स की एक नई तहरीक की शुरुआत की, और उसके कुछ ही दिन बाद यानी 20 फरवरी तक पीटीआई की सीनियर लीडरशिप इस तहरीक को खत्म कर देती है ऑफिशियल तरीके से। धरने के दौरान जो गंडापुर और शेर अफजल मरवत पूरी तरह कोशिश करते हैं कि पूरी पार्टी को किसी तरह से नीचे गिराया जाए, और इसके अलावा जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की वो कोई इतने घटिया लोग निकले कि हैरत होती है कि इमरान खान हर बार कैसे चौंक जाते हैं कि इतने घटिया लोगों को पार्टी में ले लेते हैं। अभी भी जो अलामा राजा नासिर है और महमूद अजगज़ई या इसके अलावा बैरिस्टर गौर, ये तीनों पार्टी में रखने के लायक ही नहीं है। खैर हमारी दुआ है कि खान साहब सेहतमंद हो और जल्द ही जेल से बाहर निकले।